Hello students, welcome you all in QCS and today's topic from unit biomolecules and topic is disaccharides. Yes, हम बायोमोलिक्यूल्स की दो क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं, जिन दो क्लासेस में मैं आपको डाइसैक्राइड्स से पहले मोनोसैक्राइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स कहते किन्हें हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन सब के हार्वर्थ स्ट्रक्चर तक मैं फर्स्ट 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करा चुका हूं। तो जिन बच्चों ने वो फर्स्ट 2 लेक्चर्स नहीं देखे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बच्चे वो पहले 2 लेक्चर्स अच्छे से समझ लें, क्योंकि आप जब वो 2 लेक्चर समझ लेंगे तभी आपको ये थर्ड लेक्चर आज समझ में आने वाला है, जो हम करने वाले हैं किसके बारे में, डाइसैक्राइड्स के बारे में। मैं आपको बता चुका हूं, जहां मैंने सैकेराइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन किया है, वहां मैंने आपको बताया है ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो वो हमें 2 मोनोसैक्राइड यूनिट्स दें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डाइसैक्राइड्स बोलते हैं। और ये डाइसैक्राइड्स किसके अंदर आते हैं, ओलिगोसैक्राइड्स के अंदर आते हैं, क्योंकि सेकंड क्लासिफिकेशन का पॉइंट था ओलिगोसैक्राइड्स, जिसमें हाइड्रोलिसिस करने पर ओलिगोसैक्राइड्स 2 से लेकर के 10 यूनिट तक देते हैं हमें, किसकी, मोनोसैक्राइड्स की। राइट स्टूडेंट, तो आज हम यहां पर इस क्लास के अंदर कंप्लीट डिटेल करेंगे डाइसैक्राइड्स की, कि डाइसैक्राइड में कौन कौन से डाइसैक्राइड्स आएंगे, उनको तोड़ने पर हमें कौन से मोनोसैक्राइड्स मिलेंगे, उनके क्या स्ट्रक्चर्स होंगे, या वो मोनोसैक्राइड्स जो मिल करके डाइसैक्राइड बनाते हैं वो कौन सी लिंकेज के थ्रू एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे, वो सब हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। और इस लेक्चर में बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा, जो नीट या जेईई मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक नीट और जेईई मेंस से भी रिलेट करता है, इसीलिए इन क्लासेस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि ये टॉपिक्स जेईई मेंस और नीट के अंदर पूछे जाने वाले हैं। इंटरनली जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम बात करेंगे किसकी, बायोमोलिक्यूल्स यूनिट की, और बायोमोलिक्यूल्स में भी हम डाइसैक्राइड्स की बात करेंगे। और हमारे पास यहां पर 3 डाइसैक्राइड हैं, एक है सुक्रोज, इस सुक्रोज को आप केन शुगर भी बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, केन शुगर बोल सकते हैं। एक है माल्टोज, एक हम करेंगे इसके अंदर लैक्टोज। लैक्टोज को हम क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर बोलते हैं, और माल्टोज को हम क्या बोलते हैं, हम बोल सकते हैं माल्ट शुगर। तो तीनों को इन 3 अलग अलग नाम से भी जाना जा सकता है। सुक्रोज केन शुगर के नाम से जाना जाता है, माल्टोज माल्ट शुगर के नाम से जाना जाता है, और लैक्टोज जो कि मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से मिल्क आपको स्वीट लगता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर भी बोलते हैं। तो हम 1 बाय 1 इन डाइसैक्राइड्स की डिटेल करने वाले हैं, और स्ट्रक्चर के बारे में भी हम बात करेंगे, और इनके हाइड्रोलिसिस करने पर हमें कौन कौन से मोनोसैक्राइड्स मिलते हैं, और वो मोनोसैक्राइड्स किस तरह की बॉन्डिंग के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वो सब आज के लेक्चर में मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहला हमारे पास जो डाइसैक्राइड है, वो डाइसैक्राइड है हमारे पास सुक्रोज। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम केन शुगर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, केन शुगर बोल देते हैं। अगर मैं बात करूं कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस, तो ये हमें क्या देता है, ये हमें इक्विमोलर अमाउंट के अंदर क्या देगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज देगा। क्या देगा, ग्लूकोज देगा और फ्रक्टोज देगा। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में भी 2 फॉर्म होती हैं, तो मैं आपको बता देता हूं
ग्लूकोज में ये हमें कौन सा ग्लूकोज देगा, ये हमें देगा अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, राइट। और फ्रक्टोज में ये हमें क्या देने वाला है, फ्रक्टोज में देगा बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज। जब आप सुक्रोज को तोड़ेंगे, मतलब सुक्रोज का जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस करने के लिए यहां आपको एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। उस एंजाइम को हम क्या बोलेंगे, इनवर्टेज। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इनवर्टेज एंजाइम बोलेंगे। मतलब सुक्रोज को इनवर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में हम हाइड्रोलाइज कर दें तो वो हमें इक्विमोलर अमाउंट में ग्लूकोज और फ्रक्टोज देगा। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी कौन सा, ग्लूकोज अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज और फ्रक्टोज बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज। इससे पहले लेक्चर के अंदर आपको मैंने बता रखा है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का हार्वर्ड स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाएंगे आप। मैं आपको यहां पर डिटेल दे देता हूं। अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज बनाने के लिए आप क्या करेंगे, CH2OH, ये आपका 6 कार्बन है और यहां पर 5th कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्ट है और इस तरफ ये 4th कार्बन हो जाएगा आपके पास, यहां हाइड्रोजन है। यहां अगर आप देखेंगे तो ये आपका 3rd कार्बन है जिसपे OH ऊपर आएगा और H नीचे आएगा। ये 2nd कार्बन होगा आपके पास, ये यहां 1st कार्बन होगा और ये 1st कार्बन यहां कनेक्ट होगा। मतलब आप इसे लिखेंगे यहां पर H और यहां OH, यहां भी H और OH और यहां भी आप क्या करेंगे, H और OH करेंगे। ये तो आपका स्ट्रक्चर है, हार्वर्ड स्ट्रक्चर किसका, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का। अगर मैं बात करूं बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की, तो बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो देखिए CH2OH। ये आपका कौन सा कार्बन है, 6th कार्बन, और ये 6 कार्बन कनेक्ट है इस 5th कार्बन से, जिसमें एक तरफ हमारे पास ऑक्सीजन कनेक्ट है यहां पर और एक तरफ हमारे पास यहां हाइड्रोजन कनेक्ट हो, कार्बन कनेक्ट होगा यहां भी और इस तरीके से। तो यहां आप लगाएंगे H और फिर यहां पर आप क्या करेंगे, ये 5th कार्बन है आपका, ये 4th कार्बन है जिसपे H ऊपर है और OH नीचे है, ये 3rd कार्बन है जिसपे OH ऊपर है और H नीचे है, ये आपका 2nd कार्बन है और ये बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज है, इसलिए आप यहां पर नीचे की तरफ करेंगे CH2OH और ऊपर आप क्या कनेक्ट करेंगे, OH कनेक्ट करेंगे। मतलब 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd और 1st, ये स्ट्रक्चर है हार्वर्ड स्ट्रक्चर बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज का और ये हार्वर्ड स्ट्रक्चर है अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का। अच्छा, इसमें बीटा में क्या चेंज हुआ है, हमें पता है फ्रक्टोज के 2nd कार्बन पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, तो 2nd कार्बन पर जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है वहीं उसी कार्बन पर चेंज आएगा। अगर आप CH2OH को ऊपर और OH को नीचे कर दें तो यही अल्फा डी नेगेटिव फ्रक्टोज की फॉर्म हो जाएगी, बट हमें चाहिए बीटा, तो OH ऊपर आ जाएगा और CH2OH नीचे आ जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि सुक्रोज क्या है, जिसका फॉर्मूला है C12H22O11, जिसे हम केन शुगर भी बोलते हैं। इसी शुगर को हम इनवर्ट शुगर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इनवर्ट शुगर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप ऐसे शुगर का नाम बताइए जिसे हम इनवर्ट शुगर बोलते हैं, तो वो क्या है, सुक्रोज। सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर बोलते हैं। और इसे इनवर्ट शुगर क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं इसी लेक्चर में। देखिए जरा, मेरे पास सुक्रोज है C12H22O11 केन शुगर। इसको मैं वाटर के साथ क्या करूंगा, हाइड्रोलाइज करूंगा। किसकी प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करूंगा, इनवर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, मुझे इक्विमोलर अमाउंट में C6H12O6 प्लस में C6H12O6 एक मुझे मिलेगा अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज और दूसरा मुझे मिलेगा बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज। अब यहां पर एक चीज का मैं आपको जवाब देता हूं,
ग्लूकोज में हम पॉजिटिव यूज कर रहे हैं और फ्रक्टोज में हम नेगेटिव यूज कर रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो फ्रक्टोज होता है वो लीवो रोटेटरी होता है। लीवो का मतलब होता है नेगेटिव और डेक्स्ट्रो का मतलब होता है पॉजिटिव। ये बात आप ध्यान रखें, राइट। और देखिए, अगर मैं बात करूं किसकी, मैं बात कर रहा हूं सुक्रोज की। अगर मैं सिर्फ सुक्रोज की बात करता हूं तो सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है खुद में, राइट। बट जैसे ही मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूं इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो ये मुझे क्या देता है? एक मिक्सचर देता है किसका? अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का और बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज का, जिसमें एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और एक लीवो रोटेटरी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल जब इनका मिक्सचर बनता है तो वो मिक्सचर कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? लीवो रोटेटरी प्रॉपर्टी शो करता है ओवरऑल मिक्सचर। तो ये पहले क्या था? डेक्स्ट्रो रोटेटरी था। इन्वर्टेज एंजाइम डालने से इसका मिक्सचर जो मिलता है हमें, वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? लीवो रोटेटरी शो करता है। तो ये क्या हो गया? इन्वर्ट हो गया। इसीलिए भी हम इसे क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, क्योंकि इसका मिक्सचर क्या प्रॉपर्टी शो करता है? लीवो रोटेटरी शो करता है। द हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ शुगर बिकॉज प्रोडक्ट इज लीवो रोटेटरी। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो सबसे पहली बात, सुक्रोज। सुक्रोज को क्या बोल सकते हैं हम? इन्वर्ट शुगर बोल सकते हैं। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11 होता है। केन शुगर भी हम इसे बोल सकते हैं। उसके बाद अगर हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो हमें क्या देता है? इक्विमोलर मिक्सचर देता है। किसका? अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज और बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज का, जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अल्फा डी पॉजिटिव के अंदर यहां पर ये 6 कार्बन है, ये 5th कार्बन है, ये 4th है, ये 3rd है, ये 2nd है और ये 1st है। क्योंकि ग्लूकोज में 1st कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में 2nd कार्बन पर कीटोन ग्रुप होता है। इसीलिए यहां पर ऑक्सीजन की जो कनेक्टिविटी है, ये ग्लूकोज में 1st से कनेक्टिविटी है और फ्रक्टोज में 2nd से कनेक्टिविटी है, राइट स्टूडेंट्स। अब बात आती है कि ये दोनों के दोनों जो मिक्सचर देते हैं हमें, जो दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं, वो दोनों मोनोसैकेराइड्स कौन सी लिंकेज से जुड़े हुए होते हैं? तो उस लिंकेज को मैं आपको यहां बना करके दिखा देता हूं। पहले देखिए, हम उस लिंकेज के लिए क्या यूज करने वाले हैं? हम लिंकेज के लिए यूज करने वाले हैं इनके हावर्ड स्ट्रक्चर को। और वो हावर्ड स्ट्रक्चर क्या है? मैं पहले बना रहा हूं ग्लूकोज, कौन सा? अल्फा डी पॉजिटिव CH2OH, यहां 5th कार्बन से हाइड्रोजन है और फिर ये कनेक्ट हो गया 5th कार्बन ऑक्सीजन से, और ये हमारे पास 1st कार्बन है जिसमें H यहां है और OH यहां है। ये 2nd है जिसमें H और OH। ये 3rd है जिसमें OH ऊपर होता है और H नीचे होता है। ये 4th है जिसमें H ऊपर होता है और OH नीचे होता है। इसे हम क्या बोल रहे हैं? अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। ये मैंने दोबारा बना दिया आपके लिए। अब हम बात करते हैं किसकी? इसी के साथ ऐड करना है, मतलब बॉन्ड बनाना है। किसका? बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज का। तो बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज क्या था? मैं 1st कार्बन से स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, यहां है CH2OH जो कि कनेक्ट है यहां OH से। ये हमारा 2nd कार्बन है, ये 3rd हो गया, ये 4th हो गया, ये 5th हो गया। यहां ऑक्सीजन कनेक्ट है इससे। ये हमारा क्या है? 3rd कार्बन जिसमें OH ऊपर होगा और H नीचे। ये 4th कार्बन जिसमें H ऊपर और OH नीचे, और ये 5th कार्बन जिसमें H यहां होगा और यहां पर CH2OH। ध्यान से देख लीजिए, ये किसका डायग्राम है? ये है बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज का, राइट। अब देखिए, ये कार्बन है 1st और ये कार्बन है 2nd। तो मैं आपको बता दूं, जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं सुक्रोज के अंदर, कौन सा? अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज एंड बीटा डी नेगेटिव ग्लूकोज, वो एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। कौन सा?
ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन, यहां पर ज्वाइंट कनेक्टिविटी बनेगी। और कैसे बनेगी? ये भी OH है और ये भी OH है, तो यहां से क्या होगा? OH और H, वाटर यहां से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा और ये O के थ्रू यहां पर कनेक्ट हो जाएगा। ये जो लिंकेज बनी, इस लिंकेज को क्या बोलेंगे हम? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलेंगे स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो आप बता सकते हैं कि सुक्रोज के अंदर जो दो मोनोसैक्राइड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं थ्रू द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जो कौन कौन से कार्बन के बीच में होगी? कार्बन फर्स्ट ऑफ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज एंड कार्बन सेकंड ऑफ बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया जब आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी लिंकेज के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट बात क्या करते हैं हम? हमारे पास ये पूछा जाता है कि सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर? कौन सा शुगर है? रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? अब देखिए मैं आपको साफ साफ क्लियर कर देता हूं। ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पर क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप, और फर्स्ट कार्बन ही पार्टिसिपेट कर रहा है लिंकेज के अंदर, राइट? फ्रक्टोज में सेकंड कार्बन पर क्या होता है? कीटोन ग्रुप, और ये सेकंड कार्बन ही पार्टिसिपेट कर रहा है किसके अंदर? लिंकेज के अंदर। दोनों ही ग्रुप्स, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी, लिंकेज कौन सी? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब दोनों ही फ्री नहीं है। पहली बात, अगर दोनों मॉलिक्यूल्स में से एक भी फंक्शनल ग्रुप फ्री होता तो हम इसे क्या बोलते? रिड्यूसिंग बोलते, क्योंकि वो फ्री फंक्शनल ग्रुप किसके साथ रिएक्ट कर जाता? या तो टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाता या फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर जाता। कोई भी ऐसा शुगर या ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट कर जाए या उन्हें रिड्यूस कर दे, उसे हम रिड्यूसिंग बोलेंगे। बट यहां पर तो दोनों ही फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं है, दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कर रहे हैं। इसीलिए ये जो हमारा सुक्रोज है वो क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। फिर से बता देता हूं, अगर डाइसैक्राइड के अंदर मोनोसैक्राइड्स पर फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं है, कौन सा? एल्डिहाइड और कीटोन, तो वो फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं होगा और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अगर बना रहा होगा तो वो कौन सी शुगर कहलाएगी? नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी, क्योंकि ना तो वो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर पाएगा और ना वो टोलेंस टेस्ट दे पाएगा। इसीलिए मैं बात कर रहा हूं आपसे कि सुक्रोज हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है बिकॉज एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन ग्रुप ऑफ फ्रक्टोज आर नॉट फ्री एंड इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। राइट स्टूडेंट्स? तो ये थी आपकी डिटेल स्टडी किसकी? सुक्रोज की। और ये आपके सुक्रोज का क्या है? डायग्राम है ये वाला, जिसमें दो मैंने मोनोसैक्राइड्स को दिखाया है किसके थ्रू कनेक्ट करके? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू कनेक्ट करके। कब? जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, बट ये वाला जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर प्रॉपर्टी शो करेगा लीवो रोटेटरी, मतलब डेक्स्ट्रो को कन्वर्ट कर दिया, इन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? लीवो की प्रॉपर्टी के अंदर। इसलिए भी हम इसे क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। राइट स्टूडेंट? नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास जो डाइसैक्राइड था, वो नेक्स्ट डाइसैक्राइड है हमारे पास माल्टेज। कौन सा है? माल्टेज। अब हम बात कर लेते हैं माल्टेज की। देखिए माल्टोज, राइट? ये माल्टोज, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि माल्टोज को और क्या बोलते हैं या माल्टोज का फॉर्मूला क्या होता है। माल्टोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11।
जैसे सुक्रोज का होता है। बस डिफरेंस ये है कि माल्टोज को हम क्या बोलते हैं, माल्ट शुगर बोलते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब इसे माल्ट शुगर क्यों बोलते हैं? आपसे पूछा जा सकता है कि इसे माल्ट शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमें मिलता है किससे, स्टार्च से। किससे मिलता है, स्टार्च से। देखिए मैं बात कर रहा हूं स्टार्च की। स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 का होल n। राइट, अगर इस स्टार्च को आप क्या कर दें, हाइड्रोलाइज कर दें। क्या कर दें, हाइड्रोलाइज कर दें इसका। किसकी प्रेजेंस में, एक एंजाइम लेना पड़ेगा आपको, डायस्टेज एंजाइम लेना पड़ेगा। स्टार्च डायस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, वाटर ऐड करके हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो आपको यहां इसके दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, C12H22O11, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, जिसे आप बोल सकते हैं माल्टोज या माल्ट शुगर भी बोल सकते हैं। और ये माल्ट शुगर कहां प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है जो आपके सीड्स होते हैं, उन सीड्स को जब आप मॉश कर देते हैं तो उनमें स्प्राउट्स निकल आते हैं। तो ये स्प्राउटेड बार्ले सीड्स से मिलता है हमें क्या, माल्ट शुगर या माल्टोज। ठीक है, अब मैं बात करूं हमारे पास वहां पर, it is obtained by partial hydrolysis of starch by diastase and enzyme present in malt। माल्ट के अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट होता है जो हमें कहां से मिलता है, स्प्राउटेड बार्ले सीड से मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये माल्टोज का अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूं तो मुझे क्या मिलेगा या कौन से मोनोसेक्राइड मिलेंगे। तो देखिए इधर मेरे पास C12H22O11, जिसे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं माल्टोज। अगर इस माल्टोज का आप क्या कर दें, फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दें, तो आपको एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी और वो एंजाइम कौन सा होगा, एंजाइम होगा आपके पास माल्टेज। और आपको दो यूनिट्स मिलेंगी, किसकी, C6H12O6 की। किसकी, ग्लूकोज की। कौन से की, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। राइट स्टूडेंट्स, मतलब अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही चाहिए तो सबसे अच्छा मेथड है कि आप स्टार्च को कन्वर्ट कर लो माल्टोज के अंदर और माल्टोज का हाइड्रोलिसिस कर दो माल्टेज के प्रेजेंस में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही मिलेगा। कौन सा, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज मिल जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो यहां पर ये ध्यान रखना, माल्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 molecules ऑफ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज एंजाइम। अब बात आती है कि ये जो दो अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज हैं, इनका जो मिक्सचर है वो ये दोनों मॉलिक्यूल्स मिक्सचर में कौन सी लिंकेज के थ्रू कनेक्ट होते हैं और किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो अब बात कर लेते हैं। आपको पता है कि जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं सब के सब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू कनेक्ट होते हैं। अब देखिए दोनों ही कौन से थे, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। तो एक हम यहां बना लेते हैं CH2OH, जिसमें यहां H कनेक्ट कर देते हैं, ये फोर्थ, ये थर्ड, ये सेकंड, ये फर्स्ट, यहां ऑक्सीजन हो गया, ये आपका फिफ्थ कार्बन है, ये सिक्स्थ है, ये फोर्थ है जिस पर H यहां है और OH यहां है, ये थर्ड है जिसपे OH यहां है और H यहां है, ये सेकंड है जिसपे H यहां होगा और OH नीचे होगा, और यहां H और OH, क्योंकि ये कौन सा मॉलिक्यूल होगा, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा। एक मॉलिक्यूल तो ये हो गया, एक मोनोसेक्राइड ये हो गया, दूसरा मोनोसेक्राइड भी बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो भी बना लीजिए आप। क्या, CH2OH। मैं उस दूसरे को डिफरेंट कलर से बना देता हूं ताकि आपका डिफरेंशिएशन सेम हो जाए। CH2OH, यहां पर ये H है और ये आपका सेकेंड मॉलिक्यूल हो गया किसका, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज का, जिसमें H और OH यहां पर है
H और OH यहाँ है, H और OH यहाँ पर है। अब मैं आपको बता दूं, आप देखिए यहां पर मैं आपको कराता हूं वेरीफाई। ये है 6 कार्बन, ये 5th है, ये 4th है, ये 3rd है, ये 2nd है और ये 1st है। ऐसे ही अगर मैं यहां पर बात करता हूं, ये 6 कार्बन है, ये 5th कार्बन है, ये 4th है, ये 3rd हो गया, ये 2nd हो गया, ये 1st हो गया, राइट। ये भी मेरे पास क्या है, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज ही है। क्योंकि अभी हमने किया ना कि मैल्टोज को जब आप हाइड्रोलाइज कर देते हैं तो हाइड्रोलाइज होने पर वो क्या देता है, दो मॉलिक्यूल मिक्सचर के दे, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ मिक्सचर देता है, किसके, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज की। अब ये मिक्सचर कैसे बनेगा, वो दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से कनेक्ट कौन सी लिंकेज के थ्रू होंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। वो किस किस के बीच में होगी, पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाएगा किसके साथ, 4th कार्बन ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल। मतलब यहां से ये कनेक्ट हो जाएगा किसके थ्रू, O के थ्रू। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाएगी, राइट स्टूडेंट्स। किस किस के बीच में हुई, फर्स्ट कार्बन ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड 4th कार्बन ऑफ सेकेंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू कनेक्ट होते हैं तब हमारे पास ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनता है वो किसका बनता है, माल्टोज का बनता है। अब आपसे एक लास्ट क्वेश्चन और इससे पूछा जा सकता है, वो क्या पूछा जा सकता है कि ये जो माल्टोज है ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब देखो ध्यान से, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये है और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये है, और ग्लूकोज में तो फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, मतलब इसका फर्स्ट कार्बन ये है और इसका फर्स्ट कार्बन ये है। तो ये वाला फर्स्ट कार्बन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब इस एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से तो ये रिड्यूसिंग नहीं हो सकता। बट ये वाला जो आपका फंक्शनल ग्रुप है फर्स्ट कार्बन पर, ये तो फ्री है ना, ये तो कोई लिंकेज नहीं कर रहा ना कहीं। जब ये फ्री है तो ये क्या है, ये रिड्यूस कर देगा टॉलरेंस टेस्ट को भी और फेलिंग सॉल्यूशन को भी। इसीलिए जो माल्टोज है वो क्या है आपका, वो रिड्यूसिंग शुगर है, ये ध्यान रखना। माल्टोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा, क्योंकि द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस एट कार्बन फर्स्ट ऑफ सेकेंड ग्लूकोज, therefore maltose is reducing in nature या reducing sugar, right students। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं माल्टोज से रिलेटेड। माल्टोज फॉर्मूला C12H22O11। माल्टोज मिलता किससे है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च से मिलता है। डायस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में स्टार्च पार्शियल हाइड्रोलाइज होकर के क्या देता है, माल्टोज देता है। उस माल्टोज का आप फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलेगा, दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज के, जो कि एक दूसरे से कनेक्ट होंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू, जिनमें से एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उस पर एक फर्स्ट कार्बन जहां पर एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, इसीलिए भी हम इसे क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। ये था आपका सेकेंड डाइसेक्राइड। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल थर्ड डाइसेक्राइड के बारे में। और थर्ड डाइसेक्राइड क्या है आपका, थर्ड डाइसेक्राइड है आपका लैक्टोज। क्या है स्टूडेंट्स, लैक्टोज। और जो ये लैक्टोज है, इस लैक्टोज को हम क्या बोलते हैं, इस लैक्टोज को हम मिल्क शुगर बोलते हैं, क्योंकि ये कहां पर प्रेजेंट होता है, ये मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है या मिल्क से मिलता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर बोलते हैं। और अगर आप इस लैक्टोज का क्या कर दें, हाइड्रोलिसिस कर दें, क्या कर दें, हाइड्रोलिसिस, किसकी प्रेजेंस में करना है, डाइल्यूट एसिड या एंजाइम, या तो आप H पॉजिटिव एसिड ले लीजिए या आप एंजाइम भी ले सकते हैं, कौन सा, लैक्टेज एंजाइम। तो ये हमें क्या देगा, इक्विमोलर मिक्सचर देगा, क्या देगा, इक्विमोलर मिक्सचर
ऑफ किस किस का, देखिए बीटा डी गैलेक्टोज, क्या देगा, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ध्यान रखना, हम बात कर चुके हैं ग्लूकोज की बीटा फॉर्म के बारे में, और अब हम बात करेंगे गैलेक्टोज की बीटा फॉर्म के बारे में। मैं अल्फा और बीटा दोनों फॉर्म बताऊंगा आपको गैलेक्टोज की, यहां पर बहुत ध्यान से देख लेना। बट सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं लैक्टोज जो कि हमारा थर्ड डाइसेक्राइड है, जिसे हम मिल्क शुगर बोलते हैं क्योंकि ये मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है या मिल्क से मिलता है। इसको अगर आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे इसका एसिड की प्रेजेंस में, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में या लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो ये हाइड्रोलाइज होकर के इक्विमोलर मिक्सचर देगा बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज का, जो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू। राइट, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कि लैक्टोज का फॉर्मूला क्या होगा। अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो ये भी C12H22O11 फॉर्मूला ही कंटेन करता है। मतलब अगर मैं बात करूं C12H22O11, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जिसे हम लैक्टोज बोल रहे हैं, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूं, किसकी प्रेजेंस में, मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं H पॉजिटिव की प्रेजेंस में या लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे एक मॉलिक्यूल देगा क्या, C6H12O6 और दूसरा C6H12O6। फॉर्मूला तो दोनों का सेम है नहीं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, एक आपके पास है बीटा डी गैलेक्टोज और दूसरा आपके पास क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। ये आपको दो मोनोसेक्राइड देंगे जो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, किसके थ्रू, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू। वो मैं आपको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अभी कनेक्ट करके दिखाता हूं, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होगा और गैलेक्टोज की अल्फा और बीटा दो फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि ग्लूकोज की तो आपको पता है, ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन पर अगर आप OH को ऊपर ले जाएं और H नीचे कर दें, ठीक है, तो वो कौन सी फॉर्म हो जाती है, बीटा फॉर्म हो जाती है। बट आपको गैलेक्टोज का हार्वर्ड स्ट्रक्चर नहीं पता, मैं पहले आपको गैलेक्टोज का हार्वर्ड स्ट्रक्चर बता देता हूं, इस चीज को माइंड में रखना। देखिए जरा, हम बात करते हैं, मैं आपको पहले बताता हूं। देखिए ग्लूकोज का तो आपको स्ट्रक्चर ऑलरेडी पता है, क्या होता है, ग्लूकोज का होता है CH2OH, जिसमें यहां H होता है, ये फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, यहां ऑक्सीजन हो गया, ये कनेक्टिविटी हो गई, जिसमें H और OH, OH और H, H और OH, H और OH। ये तो था किसका, ये है अल्फा डी ग्लूकोज का। राइट, बीटा डी ग्लूकोज में क्या करना है आपने, बीटा डी ग्लूकोज में सिर्फ इसको क्या करना है, ऊपर कर देना है, OH ऊपर और H नीचे। अब देखिए इधर, ये हो गया ऐसे। बट अगर इसी को आपको क्या बनाना है, गैलेक्टोज बनाना है, गैलेक्टोज में भी एक अल्फा डी गैलेक्टोज और एक बीटा डी गैलेक्टोज। तो देखिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ये 6 कार्बन है, ये 5th है और ये 4th कार्बन पर अगर आप OH को परमानेंटली ऊपर ले जाएं और H को नीचे कर दें, तो अब ये गैलेक्टोज बन गया। कौन सा गैलेक्टोज, ये बन गया आपके पास अल्फा डी गैलेक्टोज। राइट, आपने क्या किया, 4th कार्बन को ओरिएंट कर दिया, 4th कार्बन में OH ऊपर और H नीचे, बस इसी से ही ये किस में कन्वर्ट हो गया, गैलेक्टोज में। बट ये तो है अल्फा फॉर्म, जिसमें फर्स्ट कार्बन पर OH नीचे ही है और 4th पर OH क्या है, ऊपर। हमें तो चाहिए बीटा डी गैलेक्टोज में क्या करना पड़ेगा आपको, इस OH को भी आप ऊपर ले जाइए, मतलब
अगर आप इस OH को यहां कर देते हैं और H को कर देते हैं नीचे, फर्स्ट कार्बन पर भी और फोर्थ कार्बन पर भी, तो ये आपकी फॉर्म क्या हो जाएगी, बीटा डी गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक मोनोसेक्राइड तो क्या है, ये बीटा डी गैलेक्टोज, और एक दूसरा कौन सा है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज, जिसमें ये आपका फिफ्थ कार्बन कनेक्ट हो गया और यहां पर आपके पास ये थर्ड कार्बन है OH और H, ये सेकंड कार्बन है H और OH, ये फर्स्ट कार्बन है H और OH, और ये फोर्थ कार्बन है H और OH। क्योंकि ये कौन सा वर्ड स्ट्रक्चर है, ये है बीटा डी ग्लूकोज का, किसका, बीटा डी ग्लूकोज का, नहीं ये अल्फा डी ग्लूकोज है। आपको क्या करना पड़ेगा, इस OH को यहां ले जाना पड़ेगा, OH यहां और H यहां, मतलब फर्स्ट कार्बन पर अगर आप OH को ऊपर कनेक्ट करेंगे तो ये कौन सी फॉर्म बनेगी, ये बनेगी बीटा डी ग्लूकोज। अब लैक्टोज क्या देता है हमें, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, जो कनेक्ट होंगे कैसे, कार्बन फर्स्ट ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड कार्बन फोर्थ ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। कैसे, इस तरीके से ऐसे कनेक्ट होंगे। तो ये कनेक्टिविटी कैसे दिखाएंगे आप, ये कनेक्टिविटी दिखाएंगे O से, और इस लिंकेज को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। राइट स्टूडेंट्स, तो हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, लैक्टोज के बारे में। और लैक्टोज क्या कहता है, लैक्टोज हमें मिलता है मिल्क से, इसीलिए हम लैक्टोज को मिल्क शुगर भी बोलते हैं। लैक्टोज को अगर आप हाइड्रोलाइज कर दें डाइल्यूट एसिड के साथ या लैक्टेज एंजाइम के साथ, तो वो हमें इक्विमोलर मिक्सचर देगा, किसका, बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज का, जिसमें मैंने आपको रिएक्शन बताया, लैक्टोज C12H22O11 को वाटर के साथ जब एसिड की प्रेजेंस में या लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में आप हाइड्रोलाइज करते हैं तो एक मॉलिक्यूल मिलता है C6H12O6 बीटा डी गैलेक्टोज, और दूसरा C6H12O6 बीटा डी ग्लूकोज। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा। गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन पर OH परमानेंटली ऊपर होगा और H नीचे होगा, और अल्फा और बीटा फॉर्म में, अल्फा फॉर्म में फर्स्ट कार्बन पर OH नीचे और बीटा में फर्स्ट कार्बन पर OH ऊपर, जिसका मैंने आपको स्ट्रक्चर बना रखा है लैक्टोज के मिक्सचर का, जिसमें बीटा डी गैलेक्टोज पहला मॉलिक्यूल है और बीटा डी ग्लूकोज सेकंड मॉलिक्यूल है, जिसके अंदर फर्स्ट कार्बन ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज कनेक्ट है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू फोर्थ कार्बन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज के साथ। अब बात आती है, क्या लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो आप देखिए, क्या इस स्ट्रक्चर के अंदर कहीं भी कोई एल्डिहाइड ग्रुप फ्री दिखाई दे रहा है आपको, दे रहा है। देखिए, ये है तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक ही फॉर्म, मतलब इनके अंदर फर्स्ट कार्बन पर क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप ही प्रेजेंट होगा। तो ये वाला फर्स्ट कार्बन तो पार्टिसिपेट कर रहा है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में, बट ये वाला कार्बन तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा ना ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में। यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, फ्री है, इसीलिए लैक्टोज को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग शुगर। तो हमने इस लेक्चर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने बात की किसकी, डाइसैक्राइड्स की। और कौन से डाइसैक्राइड्स की बात की हमने, सुक्रोज की, माल्टोज की एंड लैक्टोज की। सुक्रोज जिसे हम केन शुगर भी बोलते हैं या इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं, मैल्टोज जिसे हम माल्ट शुगर बोलते हैं, जो प्रेजेंट होता है माल्ट मतलब स्प्राउटेड बार्ले सीड्स के अंदर,
जो बनता किससे है, स्टार्च के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से पहले माल्टोज मिलेगा, फिर उस माल्टोज को हाइड्रोलाइज करेंगे माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो हमें 2 यूनिट्स मिलेंगी किसकी, ग्लूकोज की, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज की, राइट। इनमें सुक्रोज के अंदर जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है वो कार्बन फर्स्ट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड कार्बन सेकेंड ऑफ बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज, जिसमें एक अल्फा लिंकेज कहलाएगी और एक बीटा लिंकेज कहलाएगी। ऐसे ही माल्टोज के अंदर जो लिंकेज होती है वो कार्बन फर्स्ट ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड कार्बन फोर्थ ऑफ सेकेंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू। फिर हम बात करते हैं लैक्टोज की, जिसमें बीटा डी गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन कनेक्ट होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू बीटा डी ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन के साथ। और इन तीनों में से अगर हम वर्बली बात करें तो सुक्रोज जो है, सुक्रोज हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, जबकि माल्टोज और लैक्टोज दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर हैं, क्योंकि इन दोनों के स्ट्रक्चर में फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होता है, जो इजीली रिड्यूस कर देता है या इजीली रिएक्ट कर देता है या टेस्ट दे देता है किसके साथ, टोलेंस टेस्ट के साथ या फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट के साथ। तो स्टूडेंट्स ये थे स्ट्रक्चर्स इन क्विक केमिस्ट्री सॉल्यूशन किसके, डाइसैक्राइड्स के विद डीप डिटेल। तो ये लेक्चर थर्ड पार्ट है आपका, जिसे आप बहुत अच्छे से अगर देखेंगे तो इसके आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो आपको इजीली समझ में आते रहेंगे, क्योंकि बायोमोलिक्यूल यूनिट टोटली डिपेंड करती है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज मॉलिक्यूल्स के हार्वर्ड स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर पर, और इनमें से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अभी जैसे सीबीएसई बोर्ड ने अनाउंस किया है कि 23 से लेकर के 26 तक के बीच में जेई मेंस और नीट का एग्जाम हो जाएगा, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो जिन बच्चों ने 12th कर भी लिए है वो बच्चे भी इन तीनों लेक्चर्स को, मतलब बायोमोलिक्यूल्स को बहुत अच्छे से पढ़ें, ताकि आप नीट के क्वेश्चंस का आंसर दे पाएं। वहां पर ज़्यादातर छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे मिल्क शुगर किसे बोलते हैं, लैक्टोज को बोलते हैं। मिल्क शुगर का फॉर्मूला क्या होगा, C12H22O11 होगा। मिल्क शुगर को हाइड्रोलाइज कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में किया जा सकता है, लैक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में किया जा सकता है। कौन सी लिंकेज होती है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, जो मोनोसैक्राइड्स के मिक्सचर को कनेक्ट करके रखती है। इस तरह के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है वो कौन कौन से कार्बन्स के बीच में होती है, तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वहां पर 1 मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं, तो आपसे नॉर्मली 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं सुक्रोज की बात करूं तो सुक्रोज को इन्वर्टेज शुगर क्यों बोलते हैं, या सुक्रोज लीवो रोटेटरी है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो आप बताएंगे कि सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, बट जब हम उसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हाइड्रोलाइज होने पर जो वो हमें इक्विमोलर मिक्सचर देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, उसका जो प्रॉपर्टी होती है वो लीवो रोटेटरी शो करता है, इसीलिए सुक्रोज को हम इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो देयर आर सो मैनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको अभी बताए इस लेक्चर के अंदर। आपको ये लेक्चर, इसके अंदर जो मैंने हार्वर्ड स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, जैसे गैलेक्टोज का बनाया है, ग्लूकोज का बनाया है, फ्रक्टोज का बनाया है, जिनकी 2 फॉर्म मैंने आपको बताई हैं, वो फॉर्म कौन कौन सी हैं, अल्फा और बीटा फॉर्म, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। ये एनोमर्स आपको बहुत अच्छे से बनाने आने चाहिए, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप ऊपर कनेक्ट करेंगे या कौन से कार्बन पर OH ग्रुप नीचे कनेक्ट करेंगे। आपके दिमाग में जब ये चीज़ें होंगी तो आप ऑटोमेटिकली इनके मिक्सचर्स का या इनका डायग्राम बना करके बता सकते हैं कि कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है और कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, राइट स्टूडेंट्स।
और आप हाइड्रोलिसिस के बाद भी इनके प्रोडक्ट्स को ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएट कर पाएंगे। बट अगर आपको ये लेक्चर और भी अच्छे से समझना है तो इससे पहले जो 2 लेक्चर्स हैं बायोमोलिक्यूल्स के इन QCS, उन लेक्चर्स को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि QCS आपकी छोटी छोटी क्वेरीज को, कौन, QCS क्विक केमिस्ट्री सॉल्यूशन, आपको बहुत माइन्यूटली छोटी छोटी डिटेल्स बता रहा है आपके एग्जाम्स के लिए, जो दोनों में काम आने वाले हैं, जेईई मेंस के अंदर भी काम आने वाले हैं और नीट के अंदर भी काम आने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी 11th में आए हैं उनके लिए भी ये लेक्चर उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट और जेईई मेंस के एग्जाम के लिए आपको ये यूनिट पढ़नी ही पड़ेगी। अभी लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं कि सिलेबस कम होने वाला है या ये होने वाला है। बिल्कुल भी नीट और जेईई मेंस का कोई सिलेबस कम नहीं होने वाला है, वो सिलेबस उतना ही रहेगा। तो चाहे आपके सीबीएसई बोर्ड आपको थोड़ी सी सहूलियत दे दे कि आपका 10 या 5% सिलेबस कम कर दे, बट जो कम किया हुआ सिलेबस है ना, वो भी आपको जेईई मेंस और नीट के लिए पढ़ना पड़ेगा फॉर योर फ्यूचर। तो इन स्लाइड्स को, इन लेक्चर्स को जो QCS क्विक केमिस्ट्री सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहा है, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट फैक्ट्स के साथ और क्वेश्चंस विद आंसर्स के साथ, इन्हें बहुत अच्छे से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। गुड लक स्टूडेंट्स।